नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान चालू हो गया। लेकिन उस राजस्व अभियान में बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा उनका जो राजस्व कर्मी है वो तो हड़ताल पे हैं। कुछ दिन हड़ताल पे, एक हफ्ता थे, अभी भूख हड़ताल पे हैं। कुछ लोगों का इतना दयनीय स्थिति खराब हो गया है कि उन लोग को पीएमसीएच में रेफर किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर बिहार सरकार या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी चाहते हैं कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल करें और राजस्व महाअभियान को सक्सेसफुल करें, तो आज का इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। मैं पूरे पर्दाफाश करने वाला हूं कि इस राजस्व अभियान में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। देखिए, मैं या नहीं तो बिहार सरकार का बुराई कर रहा हूँ, ना मैं उन पे कोई कटाक्ष कर रहा हूँ। मेरा जो सवाल है वो आप लोग को कैसा लगता है। अगर मेरा ओपिनियन, मैं आज आप लोग के साथ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप लोग को कैसा लगता है आप लोग अपना अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान का शुभारंभ किया गया। उसमें क्या हुआ, उनका राजस्व कर्मी क्या किए, हड़ताल कर दिए। तो राजस्व कर्मी जब हड़ताल कर दिए तो हुआ क्या, बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा से एक नोटिस जारी किया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नोटिस है, पोर्टल पे भी है कि हमारे जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे भी जितने जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर से और कृषि विभाग के अलग अलग विभाग से जितने भी हो सकता है, उन्होंने पूरा प्रयास किया, सभी लोगों को लगाया ताकि जो उनका फॉर्म वितरण का कार्यक्रम था वो कम से कम फॉर्म वितरण हो सके। तो ये जो फॉर्म वितरण जब चालू हुआ तो बहुत सारे अंचल में, बहुत सारे पंचायतों से बहुत तरह का विवाद हो रहा है, क्योंकि वैसे लोग फॉर्म वितरण कर रहे हैं जिनको पता नहीं है कि खाता क्या है, खेसरा क्या है। उसके साथ उनको पता नहीं है कि कौन सा रैयत को हमको कौन सा फॉर्म देना है, क्योंकि जमाबंदी पंजी तो वितरण हो रहा है, उसमें तो देख रहा है हाँ नाम क्या है, फलाना कुमार, राम कुमार, ठीक है ले लो भाई तुम्हारा ये फॉर्म है। लेकिन उस फॉर्म के साथ एक और फॉर्म देना है। जैसे कि आपको पता होगा, जिनके पास अभी जमाबंदी मिल रहा है जिन लोगों को, और उन लोगों को जमाबंदी मिल रहा है जिसका 2017 से पहले जमीन का या तो दाखिल खारिज मोटेशन हो गया था या जमाबंदी कायम हो गया था या आपका लगान रसीद कट रहा था 2017 से पहले, उन लोगों को क्या हो रहा है, ये जमाबंदी पंजी मिल रहा है। अब बात ये तो ठीक है, किनको मिल रहा है आपको समझ में आ गया, जिनका ऑनलाइन है खास करके उन्हीं लोगों को मिल रहा है। और दूसरा चीज, जिनके जमीन के कागजात में खाता, खेसरा, नाम, रकबा किसी प्रकार का अगर कोई छोटा मोटा गलती हो गया है, उन लोगों को खास करके ये जमाबंदी पंजी प्रति दिया जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे अंचल कार्यालय से, बहुत सारे जगहों से ऐसे ऐसे लोग को दे दिया गया है जिनको कुछ पता नहीं है कि आखिर किनको कौन सा फॉर्म देना है। जमाबंदी प्रति उनको मिलता नहीं है, ढूंढने के लिए रैयत किसान जो है सो जमींदार जा के दिन दिन भर वहाँ परेशान रह रहा है, उनको नहीं मिल पा रहा है। अब हम बात करेंगे, देखिए आप सुने होंगे कि 2 दिन पहले यानी कि 29 अगस्त को फिर से एक नया योजना का शुभारंभ हो गया है बिहार में। जैसे कि आपको पता होगा, बिहार में जितने भी बिहार की महिलाएं हैं सभी को अब 10-10 हज़ार रुपया इसी सितंबर माह में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, दे दिया जाएगा। यानी कि जितनी महिला है आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि बिहार जो इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा राज्य है, तो उसमें कितनी महिला हो सकती है। उसमें भी बताया गया है कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक जितने भी महिला हैं सभी को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। यहाँ तक ठीक है, हम बहुत खुश हैं। चलो, पेंशन योजना को आपने जो है सो ये अभी तो, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप क्या कर रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। तो उसमें जो है पक्ष विपक्ष सारे लोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं एग्री हूँ, यहाँ तक भी ठीक है। चलो भाई, जिसको जो देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार सरकार क्या की, एक आपको जो है सो भूमि सुधार विभाग का, भूमि सुधार का क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया कि हम जो है सो सर्वे कराएंगे। 2025 में पहले बताया गया खत्म होगा, फिर बताया गया कि 2026 में खत्म हो गया, वो भी ठीक है। इसके बाद बताया गया कि सो घोषणा पत्र जो है सो 2025 में जो है सो मार्च तक लिया जाएगा। इसके बाद जो है सो फिर से अभी बढ़ा करके 2026 में मार्च तक कर दिया गया है, वो भी चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब राजस्व कर्मी, आपको पता होगा कि बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से ये जो सर्वे स्टार्ट हुआ उससे पहले 8 से 10 हज़ार क्या हुआ, राजस्व कर्मी का
भर्ती कराया गया, ज्वाइनिंग कराया गया, ताकि राजस्व ये जो भूमि सुधार हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमीन और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तो अच्छा से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा सकता है। तो जैसे आपको पता है कि 8 से 10 हज़ार क्या हुआ, राजस्व कर्मी को भर्ती कराया गया, जमीन का सर्वे भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद अभी जो है सो कुछ दिन पहले राजस्व कर्मी क्या हुए, हड़ताल कर दिए। हड़ताल करने के बाद अभी भूख हड़ताल पे चल रहे हैं। उसके बाद जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के जो जय सिंह सिक्योरिटी हैं उनका बयान आता है 2 दिन पहले कि अब जो है हमारे राजस्व कर्मी तो हड़ताल पे हैं, काम पे नहीं आ रहे हैं। हमारा जो है सो सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो है सो अब तो राजस्व महाअभियान निकाल दिया है, सब कुछ तय हो गया है, कुछ जगह चालू भी हो गया है, तो उसको किसी तरह से संपन्न करना है। तो उसमें मीडिया वाले भाई ने एक सवाल पूछ दिया कि क्या सर आप जो है सो इस राजस्व महाअभियान को किस तरह से देख रहे हैं। तो उनका कहना है कि देखिए राजस्व अभियान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे राजस्व कर्मी थे उनको रहना जरूरी था। अगर नहीं है, वो लोग धरना पे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे बाद में। अगर हमारा राजस्व महाअभियान लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हमारा शिविर 2 दिन का था, हम 3 दिन तक करेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो चीज़ शिविर कार्यालय में होना था, यानी कि शिविर में होना था, जो आपके गांव में शिविर लगने वाला था, वहां पे बताया गया था कि आपके गांव में जब शिविर लगेगा तो राजस्व कर्मी के द्वारा जैसे ही आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपका जो है सो OTP आएगा आपके मोबाइल पे, और उस OTP से तुरंत आपका जो है सो फॉर्म को रजिस्टर कर लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसा होगा भी नहीं। अब क्या होगा देखिए, अब जय सिंह का कहना है कि जितना भी फॉर्म जमा होगा सभी को हम क्या करेंगे, CSC सेंटर वाले को देंगे, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वहाँ से भी काम जो है सो हमारा अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो अब जो है सो मेरा खास करके जो हमारा सवाल है, अब यहाँ पे आता है सवाल कि इससे पहले भी CSC सेंटर के द्वारा ही हमारा जो है सो कार्य हो रहा था, जैसे कि परिमार्जन प्लस का, दाखिल खारिज मोटेशन का, जमाबंदी सुधार का, ये सब काम पहले से भी CSC सेंटर से हो रहा था। इसका मैं साक्ष्य और प्रूफ भी दे सकता हूँ। हमने 1 साल हो गया परिमार्जन करा के, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब जो है सो जय सिंह का कहना है कि अब जो है सो जैसे ही CSC सेंटर से फॉर्म ऑनलाइन होगा तुरंत हम लोग जो है सो अंचल कार्यालय से उसको अप्रूव दे देंगे। तो आप बताइए महान भाव, इससे पहले आप कहाँ गए थे, सो गए थे क्या? इससे पहले भी आप तो काम कर रहे थे। इससे पहले भी जो है सो जनता, जो भी रैयत है, जो भी जमींदार है, वो क्या कर रहा था, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म डाल रहा था। तो फिर उसको आप अप्रूव क्यों नहीं कर रहे थे? फिर इस राजस्व महाअभियान को शुभारंभ करने की क्या जरूरत थी? अब हमको ये चीज़ बताइए कि जब ये चीज़ आप पहले से भी कर रहे थे, पहले से भी CSC सेंटर के द्वारा आपके द्वारा से आपके पास आवेदन जा रहा था, तो फिर आप उसको क्यों नहीं कर रहे थे? अब आप बोल रहे हैं कि हम CSC सेंटर वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम वो लोग को दे करके जो है इस राजस्व महाअभियान का सारा फॉर्म को क्या करेंगे, ऑनलाइन करा देंगे, और राजस्व महाअभियान के तहत जो भी ज़मीन के कागजात में दिक्कत है हम उसको सही करा देंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, आपका सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो फॉर्म वितरण हो रहा है, जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं उनको पता नहीं है कि खाता क्या है, खेसरा क्या है, रकबा क्या है। ये सब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और रैयत खास करके सबसे ज़्यादा टेंशन में है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं। जिसको एक्सपीरियंस था और जिसको नॉलेज था वो लोग धरना कर रहे हैं। लेकिन धरना क्यों कर रहे हैं आपको समझना चाहिए, उन लोगों को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए उन लोगों का कहना है 5 सूत्री मांग है, भाई हमको 60 साल का परमानेंट नौकरी दे दो और हमारा जो है तनख्वाह बढ़ा दो, और सैलरी जो हमको 4 से 5 महीना में एक बार मिलता है उसको मंथली सैलरी सिस्टम कर दो। तो ये सब मांग है। अब देखिए इसमें एक नया पेच आ जाता है, नया मोड़ ये आ जाता है कि बिहार सरकार बहुत सारे ऐसे योजना निकाली है, जैसे पेंशन 400 से 1100 कर दिया, रसोईया का 1500 से 3300 कर दिया, और बहुत सारे राजस्व कर्मी ऐसे हैं जिनका तनख्वाह को बढ़ा दिया गया। अब हम बात करेंगे कि 2 दिन पहले आपको पता होगा, 2 दिन पहले अभी बताया गया है 2 दिन पहले कि जितने भी बिहार की महिलाएं हैं सभी को सितंबर माह में 10,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि जितने भी महिला हैं बिहार से बिलोंग करती है, बिहार में रहती है, इस सितंबर माह से
उन लोगों के खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। किसके लिए भाई? तो आपको जो है सो वो ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि आप स्वरोजगार कर सकते हैं, यानी कि आप जो है सो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए बिहार सरकार इतनी सोच रही है कि 20 सालों से सोची नहीं, लेकिन ये 2025 में सारा कुछ सोच रही है कि महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए 10,000 रुपया चाहिए, तो उनको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि जो है सो उसका बेरोजगारी दूर हो जाए। अरे हम बात करेंगे जहाँ पे 8,000 राजस्व कर्मी हैं, उनका आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उसको आप परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिसाब करके देख लीजिएगा कि बिहार में क्या 5,000, 10,000, 50,000 सिर्फ महिला हैं? बिहार में क्या सिर्फ 1,00,000 महिला हैं? आप हिसाब करके देख लीजिएगा कि बिहार में कितना महिला हैं। आपने क्योंकि इससे पहले जो है सो जनगणना भी कराया, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा, तो आप चेक करके देख लीजिएगा कि महिला कितना है जो 18 से 50 की उम्र वाली है, और आप देख लीजिएगा कि आपका राजस्व कर्मी 8 से 10,000 है, उसमें कितना खर्च होगा, और वो जो महिला को आप आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं उसमें कितना खर्च होगा। अरे आपके पास जहाँ 50 रुपया का खर्च नहीं है, वहाँ आप जो है सो दम आपका टूट रहा है कि कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपको पता है कि बिहार में जमीनी विवाद होता है। अगर आप इस राजस्व अभियान को चालू किए तो आपको सफलतापूर्वक संपन्न करना चाहिए था, और आप अगर इस सर्वे को स्टार्ट किए तो इस सर्वे को भी शांतिपूर्ण खत्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारा कंप्लेन है, और खास करके मैं बात करूंगा कि जितने राजस्व कर्मी अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अगर उन लोगों का बात नहीं सुन पा रहे हैं तो आप फिर काहेला ये सब जो है सो योजना पे योजना निकाल रहे हैं। ये योजना का कोनो वैल्यू नहीं है और कोनो फायदा भी नहीं है। अगर आप सर्वे सही से करा देते हैं, राजस्व महाअभियान सही से कराते हैं, सभी का जमीन अगर सही हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा रोजगार हो जाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। और जो भी लोग इस पे कटाक्ष करते हैं कि संविदा कर्मी हैं, उनको बताया गया था पहले कि संविदा पे लिया गया है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले भी बहुत सारा वैकेंसी ऐसा आया है जो संविदा के आधार पर तो आया है, लेकिन उसको बिहार सरकार परमानेंट की है। और यहाँ पे बिहार सरकार को तो बहुत ज़रूरत है इन लोगों की, क्योंकि सर्वे इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, कम से कम 5-10 साल लगेगा सर्वे ख़त्म होने में। सर्वे जब अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो आपको पता है बिहार में आधा से ज़्यादा बिहार जो है सो बाढ़ में डूब जाता है। तो जब काम नहीं रहेगा तो आप नली गली का काम करवा सकते हैं, आप अपना रोड का मरम्मत करने के लिए आप इंजीनियर को लगवा सकते हैं, देखवा सकते हैं। भाई देखो किस जिला में, किस अंचल में सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रॉब्लम रहता है, बाढ़ से पहले जाओ, घूमो, देखो, उसका निरीक्षण करो, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको सही करो। जितने नेता हैं सभी का मैं बात करता हूँ, सारे के सारे अपना सत्ता के लिए मरते हैं। कोई नहीं सोचता है बिहार के बारे में, कोई नहीं सोचता है, जबकि सबको पता है बाढ़ आने के बाद बिहार पूरा डूब जाता है। और जब बिहार डूब जाएगा तो उसमें कमाई होता है, क्योंकि बाढ़ राहत का जो पैसा आएगा क्या होगा, सब नेता लोग के पॉकेट में चला जाएगा। यही काम होता है बिहार में, बाढ़ से पहले कुछ भी नहीं देखा जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब बाढ़ में बिहार डूबने लगेगा तो बोलेगा ठीक है जाओ उस अंचल में 1 कुंटल सतुआ बंटवा दो, 50 गो तिरपाल बंटवा दो, सब ठीक हो गया, बाकी सब पैसा जेब में चला गया। अभी तो कुछ दिन आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार 70 करोड़ की कितना करोड़ का रुपया का घपला हो गया, किधर गया वो पैसा का था है नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना अपना राय बताइएगा कमेंट में कि कैसा आपको, आपका ओपिनियन क्या है। हमारा ओपिनियन यही था कि राजस्व महाअभियान को अगर सक्सेसफुल करना है तो राजस्व कर्मी को अविलंब जल्द से जल्द शिविर में आना चाहिए, और जो भी कागजात लोग जमा करेंगे अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसका सपोर्ट और साथ देना चाहिए, ताकि ये राजस्व महाअभियान सही से सफल हो सके। बाकी आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखें हैं तो थैंक यू, धन्यवाद।